नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज अपन नई क्लास की शुरुआत करेंगे, नए टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे, है ना। उसमें भी आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो ये टॉपिक रहेगा आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन या फिर डिटरमाइनर्स, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स। सेकंड ग्रेड और रीट मेंस में ये स्पेशली अलग टॉपिक दे रखा है, तो इसको शिद्दत से पढ़ेंगे। और ये क्लासेस है वो थ्योरी क्लासेस चल रही है, ठीक है। हाँ, एक और सूचना वो ये है कि आप जितना भी सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जितना भी सपोर्ट कर रहे हो, आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, है ना। और उम्मीद है कि ऐसा ही सपोर्ट आप आगे तक करोगे, ठीक है। अपन मिलके ही साथ चलेंगे, ठीक है। और क्लास को पूरी एंड तक देखना आप लोग, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना है, देखो क्लास को पूरा एंड तक देखना, और क्लास काफी मजेदार क्लास होने वाली है, ठीक है। एंड तक देखना। अब देखना आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, ये मैंने पहले भी बताया कि सेकंड ग्रेड और रीट मेंस में ये स्पेशली दे रखा है, अलग से टॉपिक दे रखा है। तो आज की क्लास में अपन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे आगे आने वाली क्लासेस में अपन डिटर्मिनर्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक और सूचना वो क्या है कि थोड़ा सा दिवाली का सीजन चल रहा है, ठीक है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको रेगुलर क्लास दूं, ठीक है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, रेयर केस में होता है, तो मैं या तो कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे सूचित कर दूंगा, तो आप सूचित रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कि ब्रेक हो, कोशिश तो ये रहेगी कि भाई रेगुलर क्लास दे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है, एक या फिर एक आधा दिन का ब्रेक आ सकता है। और दिवाली की छुट्टी भी रहेगी, ठीक है। तो वो आगे की क्लासेस में मैं सूचना दे दूंगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो आज की क्लास में अपन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्लास को पूरा एंड तक देखना भाई। आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लेके चलता हूं, ठीक है। बेसिक में लेके चलता हूं। देखो इसमें ना, यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नाउन, ठीक है। यहां पे भी शॉर्ट में लिख देता हूं नाउन, है ना। और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये हो गया। अब देखना, ये चार वर्ड है ना, चार वर्ड्स, इनको जरूर याद रखना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हो गया वह संज्ञा जो सिंगुलर हो, एक वचन हो और काउंटेबल हो, यानी काउंट की जा सके, वो सिंगुलर काउंटेबल है, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो संज्ञा गिनी नहीं जा सकती, ठीक है। संज्ञा, ठीक है, नॉट संख्या, ठीक है ना। तो वो संज्ञा जो गिनी नहीं जा सकती उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि बहुवचन संज्ञा जो गिनी जा सके, ठीक है। और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा जो गिनी नहीं जा सके, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना, इन चार वर्ड्स को तो आपको समझना है, क्योंकि ये चारों वर्ड है ना, ये बार बार रिपीट होंगे आपके, ठीक है। इस चैप्टर में, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स के चैप्टर में ये बार बार रिपीट होंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। अब और एक और ट्विस्ट में बता देता हूं। वो क्या ट्विस्ट है कि देखो एक तो होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, है ना, ये होता है, ठीक है। अब देखो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है संज्ञा जो गिनी जा सके, संज्ञा जो गिनी नहीं जा सके, बस, है ना। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कहीं ना कहीं गिनने वाली रहती है। वो कैसे रहती है, ये चीज हर कोई नहीं बताता है।
ये चीज काफी डीप है ना, और पढ़ने से ध्यान आता है, यानी पढ़ने से इसका नॉलेज मिलता है। ठीक है, अगर गहनता से पढ़ा है, सब्जेक्ट को गहनता से पिया है, तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अब कैसे कि काउंटेबल नाउन, देखो काउंटेबल नाउन है ना, वो मोस्ट ऑफ इसकी फॉर्म रहती है, वो नंबर फॉर्म रहती है, यानी संख्यात्मक फॉर्म रहती है। ठीक है ना, और अनकाउंटेबल नाउन वो रहती है वेट फॉर्म, समझ में आ गई चीज, या फिर लीटर फॉर्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन यहां मैंने थोड़ा ही बताया, लेकिन डिटर्मिनर्स को जब अपन पढ़ेंगे ना, तब ये चीजें बहुत काम आएगी आप लोगों की। तो थोड़ा सा मैंने यहां आपको बेसिक बताया है, और कि काउंटेबल नाउन तो नंबर फॉर्म में रहती है, और अनकाउंटेबल नाउन रहती है, वो रहती है किसमें, वेट फॉर्म या लीटर फॉर्म में रहती है बस। ठीक है ना, और जस्ट वेट फॉर्म या लीटर फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये 4 वर्ड है वो बार बार रिपीट होंगे आपके, है ना, इस चैप्टर में, तो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखना हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। ठीक है, देखो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब देखना, यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, ए एन का यूज है वो कहां कहां पे होता है, ये आपको सभी को पता है कि ए का यूज है वो सिंगुलर के साथ में होगा, और एन का यूज है वो सिंगुलर के साथ में होगा। ठीक है, पता है ना ये। अब देखना, और ये भी पता होगा कि ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ में होता है, और एन का यूज है वो कॉन्सोनेंट मतलब कि वोवेल्स के साथ में होता है। ठीक है, वोवेल्स लेटर या फिर वोवेल साउंड के साथ में होता है। ठीक है, ये तो पता है। अब देखना कैसे, अब मतलब कि इसको मैं डिटेल में लिखवाऊंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं जितना करवा रहा हूं, जैसे करवा रहा हूं, और काफी शॉर्ट नोट में करवा रहा हूं। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, अब जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस कॉन्सोनेंट साउंड इज इक्वल टू ए, कहने का मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में किसका यूज होता है, ए का यूज होता है। जिस तरीके से करवा रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब देखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वोवेल साउंड वर्ड इज इक्वल टू एन का यूज। समझ में आ गई कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वोवेल साउंड वाले वर्ड हो, उसके लिए एन का यूज होगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, कॉन्सोनेंट वाले वर्ड हो, उसके लिए किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। ठीक है, अब देखना, म्यूट वोवेल साउंड, जो म्यूट का मतलब होता है, मतलब कि म्यूट वोवेल साउंड, जो छिपे हुए वोवेल साउंड रहते हैं, उनके लिए भी किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। जैसे मान लो कि ऑनर। ठीक है, ये है। वैसे देखा जाए तो ये एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें पूरे वर्ड में क्या दे रखा है, ऑनर दे रखा है, ऐसे ऑनर, ऐसे। ठीक है ना, हाँ सॉरी, है ना, ऑनर। ठीक है, आर का भी साउंड नहीं निकलता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये फोनेटिक्स में काम आते हैं। जब मैं फोनेटिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो ये डीपली बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ऑनर, ठीक है, इतना ही होता है, ऑनर नहीं होता, वो ऑनर नहीं होता, ऑनर, है ना, तो ये मतलब कि इसके लिए भी किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ठीक है, तो म्यूट साउंड के लिए, म्यूट वोवेल साउंड के लिए एन का यूज होता है। अब देखना, इंडिविजुअल लेटर जो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो, उसके लिए भी किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ठीक है, अब देखना आगे, इसके एग्जाम्पल है, देखो, सी इज ए यूरोपियन लेडी। ठीक है ना, देखो, अब देखना, यूरोपियन लेडी, और ये देखना। ठीक है, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, एक बार गौर करना इस पे। श्रीलंका इज एन आइसलैंड, है ना, आइसलैंड। तो यहां पे एन का यूज हुआ, यहां पे आइसलैंड का यूज हुआ। अब देखना कैसे, अब आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल साउंड है, इनके साथ में एन का यूज होगा। यानी ये जो शब्द देखो, ये जो लेटर, इन लेटर से जो शब्द स्टार्ट होता है, उनके आगे एन का यूज होगा। पढ़ा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल यहां तक ही सीमित नहीं रहना है। ठीक है, अब देखना कि यानी यहां पर आइसलैंड है, यहां पर आई वोवेल्स है ना, वोवेल्स है, और ई वोवेल्स है यहां पर। ठीक है, ई वोवेल्स है, लेकिन यहां पर एन का यूज हुआ, यहां पर ए का यूज हुआ। वो कैसे हुआ,
बता सकते हो कैसे हुआ? बता सकते हो क्या? हैं? देखो देखो आइस लैंड, ठीक है, ये इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वोवल्स है, ठीक है, तो एन का अपन मान लेते हैं, ये एन का यूज। लेकिन यूरोपियन, अब देखना यूरोपियन को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं क्या, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। तो कहने का मतलब कि यूरोपियन में यू आ रहा है, यू क्या है, यू क्या है, अरे ये क्या है, ये बताओ मुझे क्या है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है क्या, कॉन्सोनेंट नहीं है क्या, तो इसलिए ए का यूज हुआ, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि अधिक मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड जो वोवल से स्टार्ट होता है उनके आगे एन का यूज हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो देखना कि, है ना, अब देखो इंडिविजुअल ये हो गया। अब देखना ही कैम एंड और अर्लियर, ठीक है, तो यहां पर साउंड निकल रहा और, ठीक है, तो एन का यूज होगा। अब देखना इट इज एन एल प्लेट, तो अब देखना इंडिविजुअल लेटर है एल प्लेट, इसको कैसे लिखते हैं अपन, इसको मुझे बताओ हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, एल, ठीक है, तो ये क्या होगा, वोवल्स नहीं हो गया क्या, तो इसलिए किसका यूज हुआ, एन का यूज हुआ। तो इंडिविजुअल लेटर जो वोवल से स्टार्ट हो उसके लिए भी एन का यूज होगा, ठीक है। इसी तरीके से अपन को समझना, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से आपको लिखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे, है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर देना, है ना। तो इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं, है ना, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी मतलब कि एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। और आपका सपोर्ट रहा तो डिजिटल भी आ जाएगा, स्टूडियो भी बन जाएगा, ठीक है। तो है ना, एक लाइक जरूर कर देना क्लास को, देखो, है ना। अब क्या है, देखो ये और यूजेज है ना, एन ए और एन के और यूजेज है जो आपको पढ़ने हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या देखना है, पहले पढ़ लो, इसकी मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूं आपको, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो फर्स्ट टाइम मेंशन हो, ठीक है, उसमें ए एन का यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब कैसे, अब आपको जहां पर देखो मैंने ए एन साथ में लिखा ना, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये 3 पॉइंट में मैंने साथ में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर आपको वोवल्स देखो, कॉन्सोनेंट और वोवल्स, है ना, इनका ध्यान देना है ना, इनका ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट के साथ में ए का यूज होता है और वोवल्स के साथ में एन का यूज होता है, ये छोटी क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इनका जरूर ध्यान देना, और वोवल साउंड हो चाहे वो प्योर वोवल्स हो, वोवल्स से स्टार्ट होने वाले शब्द हो या फिर वोवल साउंड हो, तो आपको इनको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है ना। आगे देखना, दूसरा पॉइंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होल क्लास यानी पूरे वर्ग को क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। होल क्लास का मतलब होता है पूरे वर्ग को वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके लिए ए एन का यूज होगा, ठीक है। अब क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड सर्टेन वर्ड्स, यानी जो कुछ ऐसे निश्चित वर्ड्स जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं उनके लिए भी ए का यूज होगा, ठीक है। अब देखना, सम सर्टेन नंबर्स, कुछ निश्चित संख्या नहीं, संख्या, ठीक है, उसके लिए भी किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। अब देखना, प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट, मेजर, ठीक है। प्राइस का मतलब कीमत, स्पीड गति, रेशियो अनुपात, वेट है ना वजन, है ना, मेजर माप, इनको एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स के साथ में किसका यूज होगा, ए एन का यूज होगा, ठीक है। अब देखना आगे, एक्सक्लेमेशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, है ना। मिस्टर, मिसेज, मिस प्लस सरनेम,
के साथ में ए का यूज होगा, है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ मिस्टर और मिसेज और जैसे मिस प्लस सरनेम, जैसे मान लो कि आप जैसे इसको मैं यहीं पे समझा देता हूं। देखो मिस्टर गुप्ता ये है ना, तो इसके आगे ए लगेगा न कि एन लगेगा, सी, ठीक है ना। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना। और देखना जो मैंने 3 पॉइंट लिखा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर कॉन्सोनेंट और वोवल्स का कंसेप्ट यूज करना आपको, जो कि अपन छोटी क्लास से करते हैं, वो कंसेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। तो इस एक बार स्क्रीनशॉट लेना, एग्जांपल बताऊं मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना है ना, वो क्या है कि अब एग्जांपल है ही नीड ए बुक, ठीक है, ही नीड ए बुक, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, बुक आया है तो ए नीड आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एन ऑक्स इज ए लाउड पुलर एनिमल, यहां पर देखना ऑक्स आया है, ठीक है, तो यहां पर एन आया है, ठीक है ना। इज ए लाउड पुलर, यहां पर देखना ए आया है, एन आया है, यहां पर ए आया है, ठीक है। अब देखना लाउड, है ना, तो अब यहां पर ए का यूज होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर लाउड ऐसे यूज होता है, ठीक है, तो ये ए का यूज होगा, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ए लॉट ऑफ, ए कपल ऑफ, ए डजन, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनके साथ में ए का यूज होगा, ठीक है। अब देखना आगे ए 100, ए 1000, इनके यानी ऐसे भी वर्ड है जिनके साथ में ए का यूज होगा। देखना व्हीट सेल्स 10 रुपीज ए किलो, है ना, तो ए के साथ में इसका यूज होगा। अब ये क्या है, ये वेट है, क्या है, सॉरी किल नहीं है, किलो है ये, ठीक है, वेट है, तो वेट के साथ में भी किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। मतलब कि आप इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर वोवल्स है, ठीक है, वोवल्स है तो, या फिर वोवल साउंड है, ठीक है, वोवल साउंड है, तो फिर आपको क्या यूज करना है, एन का यूज करना है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो आपको ए का यूज करना, बस ये रामबाण ट्रिक है भाई, ठीक है। जो बेसिक आप लोग पढ़ते आए हो अभी तक, वो बेसिक को नहीं छोड़ना, उस बेसिक को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर उस बेसिक को छोड़ दिया आप लोगों ने तो क्वेश्चन आप लोगों के गलत होने के चांसेस ज्यादा, ठीक है। अब देखना आगे, सच ए लॉन्ग क्यू, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो यहाँ पे ए आया, ठीक है। ऐसे कुछ मतलब कि इनके साथ में तो निश्चित ही ए आएगा, ठीक है। मिस्टर गुप्ता कैम टू मीट यू, अब मिस्टर आया है और सरनेम आया तो ए का यूज होगा, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मतलब ये एग्जाम्पल है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और मैंने आप लोगों को रामबाण इलाज बता दिया इसका कि कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज होगा, है ना, सिंगुलर कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर वोवल्स है या फिर वोवल साउंड है तो एन का यूज होगा, बस दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट अब देखो, है ना, अब देखना यूज ऑफ दी, ठीक है। दी वैसे देखा जाए तो दी एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, और छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि यूनिक चीज के साथ में दी का यूज होगा, है ना, यूनिक चीज के साथ में दी का यूज होगा। जैसे मान लो द स्टार, द अर्थ, है ना, और द मून, द सन, है ना, इनके साथ में किसका यूज होगा, द स्काई, है ना। इन यूनिक चीज जो संसार में यूनिक चीज है उसके साथ में दी का, द का यूज होगा। अब द कई इसे द भी बोलते हैं, कई इसे दी भी बोलते हैं, तो उस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, बस आप जो साउंड बोल रहे हो, जिस प्रोनाउंसिएशन से या जिस स्टाइल से आप बोल रहे हो वो आप लोगों के लिए सही है, ठीक है ना। तो यूनिक चीज के साथ में दी का यूज होता है, ठीक है, द का यूज होता है ना। नाउन जो सेकंड टाइम यूज हो उसके साथ में भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अपन द का यूज पढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लो कि सॉरी यहां पर ये देयर है, ठीक है, देयर वॉज ए किंग, किंग आया, है ना, द किंग वॉज वेरी हैप्पी। तो यानी ये मतलब कि नाउन जो सेकंड टाइम यानी बार बार रिपीट होता हो उसके लिए किसका यूज होगा, द का यूज होगा। यानी सेकंड टाइम रिपीट होता हो रहा हो उसके साथ में दे का यूज होगा, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना। डेफिनेट क्लोज एंड फ्रेजेस में
है ना। डेफिनेट क्लोज एंड फ्रेजेस में भी किसका यूज होगा, मतलब ऑब्वियसली, है ना। तो देखना डेफिनेट क्लोज एंड फ्रेजेस में भी दे का यूज होता है। अब देखो, आई लाइक द गर्ल इन ब्लू, है ना, द गर्ल इन ब्लू, तो ये क्या है, ये फ्रेज है, ठीक है। आई लाइक द गर्ल इन ब्लू, यानी मुझे वो लड़की पसंद है जो नीली साड़ी में है या फिर नीली पोशाक पहनी हुई है, ठीक है ना। अब देखना आगे, नाउन जो पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करता हूं, यानी लोकेलिटी के कारण। अब इसको और आगे लिखना चाहो तो लिख लो, लोकेलिटी के कारण, लोकेलिटी के कारण, ठीक है। तो उसके लिए भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। माई मदर इज इन द किचन, ठीक है, माई मदर इज इन द किचन, ये इसका एग्जाम्पल है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी दे का यूज होता है ना। द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। देखो आगे, शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल, तो द का यूज हुआ, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना, है ना। तो अपन द का यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है, द का यूज पढ़ रहे हैं, और ये द का यूज काफी मतलब कि इसमें काफी पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। द का यूज अपन नॉर्मल छोटी क्लास में या फिर एकेडमिक लेवल पे तो अपन देखते हैं कि भाई द का यूज है वो थोड़ा ही बताता है, लेकिन जहां पर कंपटीशन की बात आती है ना, वहां पर अपन को डिटेल को समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखना क्या होता है कि, और एक बात और, क्लास को पूरी एंड तक देखा करो, है ना। और मैं जो बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, कहीं ना कहीं आप उससे वंचित रह जाते हो, तो थोड़ा पेशेंस रख के आप एंड तक देखा करो क्लास को, ठीक है। अब देखना कि ऑर्डिनल्स से पहले किसका यूज होता है, द का यूज होता है। इट विल बी कंप्लीटेड बाय द सेकंड, है ना, बाय द सेकंड वीक ऑफ फरवरी, ये क्या ऑर्डिनल्स है, ठीक है, समझ में आ गई। ओनली के साथ में भी द का यूज होगा, है ना। देखो, दिस इज द ओनली वे टू फिनिश इट, है ना, तो ओनली के साथ में भी द का यूज होगा। अब देखना, आठवां है द प्लस सिंगुलर नाउन, जो एनिमल एंड थिंग के ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, यानी द मतलब वो सिंगुलर नाउन जो एनिमल और थिंग के किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसके साथ में द आर्टिकल का यूज होता है। अब देखना, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, है ना। तो द डॉग यहां पर एक पार्टिकुलर नहीं है ना, डॉग की पूरी प्रजाति आ गई, यानी पूरा का पूरा ग्रुप आ गया। इसके लिए किसका यूज हुआ, द का यूज हुआ, यानी वो सिंगुलर नाउन जो किसी थिंग या किसी एनिमल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए द आर्टिकल का यूज होता है। मैं फिर से बता के जा रहा हूं आपको, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव जो व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करे, उसके साथ में किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। तो द रिच, ये भी क्या है, रिच क्या है, कोई जानवर तो नहीं हो सकता, व्यक्ति से रिलेटेड ही तो ना, पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सन से रिलेटेड जो समूह होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उसके साथ में भी किसका यूज होता है, द का यूज होता है, ठीक है। अब देखना आगे, अब देखना 10वां पॉइंट क्या, प्रॉपर नेम ऑफ सी, यानी कोई समुद्र का नाम या महासागर का नाम, रिवर्स, है ना, आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, है ना। और चेन्स ऑफ माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला, है ना। प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, ठीक है, डेजर्ट रीजन, ठीक है, क्षेत्र। इनके साथ में किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। देखो कैसे, द अरेबियन सी, है ना, द अरेबियन सी, द रिवर गंगा, ठीक है, सॉरी गंगा, है ना, ये होगा। इसके साथ में फिर द थार डेजर्ट, है ना। तो इन सभी के साथ में किसका यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। ये 10 तक पॉइंट है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना, अब क्या है, 11 का पॉइंट है ना। क्लास को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, एंड तक देखना क्लास को, काफी मजेदार होने वाली और इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, ठीक है
है ना। तो देखो द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड शिप्स, यानी शिप्स के नेम और न्यूज़पेपर के नेम के आगे द आर्टिकल का यूज होता है। अब देखना द टाइटेनिक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्शन के लिए भी किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, इस तरीके से। अब देखना गल्फ, बेज, ओशियन और कैनल, इनके नाम के आगे भी किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। गल्फ, है ना, गल्फ का देखो, गल्फ, बे और ओशियन और कैनल, इनके नाम के आगे भी द आर्टिकल का यूज होगा। देखो द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, है ना, हिंद महासागर, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। अब देखना द प्लस प्लूरल सरनेम, यानी प्लूरल सरनेम जो कि किसी परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे भी द का यूज होगा, यानी उसके साथ में भी द आर्टिकल का यूज होगा। देखो आगे द गुप्ताज, द स्मिथ्स, है ना, गुप्ता का परिवार और स्मिथ का परिवार, ठीक है। अब देखो टाइटल प्लस ऑफ, यानी ऐसे टाइटल जिनके साथ में ऑफ का यूज होता है, उनके आगे भी किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा, है ना। जैसे द ड्यूक ऑफ न्यूयॉर्क, है ना, द ड्यूक ऑफ न्यूयॉर्क, है ना। तो ये टाइटल है, टाइटल ड्यूक ऑफ न्यूयॉर्क, है ना। तो ये टाइटल है, टाइटल, इस टाइटल के आगे द आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। पहले स्क्रीनशॉट अब देखना आगे 16 का है ग्रेट बुक्स के लिए, यानी जो महान पुस्तकें होती है उनके लिए भी किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। द रामायण, द गीता, ठीक है, इस तरीके से। डेट ऑफ मंथ से पहले, यानी डेट ऑफ मंथ से पहले, यानी महीनों की तारीख के नाम के पहले भी किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। द 2nd of January, ठीक है। कॉमन नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो, उसके लिए भी द आर्टिकल का यूज होगा। देखो द स्टूडेंट इन मी इज अली, यानी मेरे अंदर जो स्टूडेंट है ना, मेरे अंदर जो स्टूडेंट है वो अभी तक जिंदा है, ठीक है ना। तो इसका ये अर्थ निकलता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के प्लेस पर जो कॉमन नाउन हो, ठीक है। आई कोट बाई हिम द आर्म, ठीक है, बाई हिम द आर्म, तो इसके लिए भी किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। अब देखना प्रोफेशन के नाम के पहले भी किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। द बार, द प्रेस, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना कि किसका है कॉमन नाउन यूज एज अपोजिशन टू प्रॉपर नाउन, है ना। कॉमन नाउन जो अपोजिशन से प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है, उसके लिए भी किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, है ना, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये द आर्टिकल किसके लिए आया, जयपुर के लिए आया है ना। द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है ये, है ना। और ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। द सी प्लेज द हारमोनियम डेली, है ना। तो क्या होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, तो इसके लिए किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब देखो आगे क्या दे रखा है कि ये यूज ऑफ दही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो हिस्ट्रिकल प्लेसेस और बिल्डिंग्स के लिए भी किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। देखो आगे द रेड फोर्ट, द हवा महल, ठीक है। तो ये हिस्ट्रिकल फोर्ट है और हिस्ट्रिकल प्लेसेस है और हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, इनके लिए भी किस, है ना, द आर्टिकल का यूज होगा, है ना। आगे देखना बिफोर प्रॉपर नाउन क्वालिफाइड एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर नाउन के पहले जो कि एडजेक्टिव की तरह को क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए भी द आर्टिकल का यूज होगा। अब देखो द लेट महात्मा गांधी, ठीक है, द लेट महात्मा गांधी, है ना। तो इस तरीके से। अब कंपैरेटिव, यानी कंपैरेटिव्स के लिए, यानी कंपैरिजन के लिए भी द आर्टिकल का यूज होगा। सी इज द वाइजर ऑफ टू, ठीक है। तो यानी जहां पर कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, सुनो, कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। इस तरीके से याद रखना, है ना। नाउन शोइंग वेट मेजर रेट्स, ठीक है, वो नाउन जो वेट को भी शो करते हैं, माप को भी शो करते हैं, मेजर का मतलब माप को भी शो करते हैं और रेट को भी शो करते हैं, वो उनके आगे भी द आर्टिकल का यूज होगा। देखो सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर, है ना, मीटर के द्वारा, मीटर से सिल्क बेची गई, है ना।
इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज हुआ हो, उसके आगे भी, उसके पहले भी द आर्टिकल का यूज होगा। देखो आगे, द ब्यूटी ऑफ नोरा, नोरा है ना, इज फेमस है ना, तो द ब्यूटी, ये ब्यूटी, तो ब्यूटी के आगे द आर्टिकल का यूज हुआ है। इसी तरीके से देखना 28 का है ना, ये लास्ट स्लाइड आज के सेशन की, आज की क्लास की। देखना सॉरी प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करे, कालिदास एग्जांपल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आपको है ना याद करना, और मेरे हिसाब से याद हो जाएगा और याद हो भी गया होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इनका, ले लिए स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में है ना, आज की क्लास में इतना ही है ना। और मैं एक और बात धन्यवाद कहना चाह रहा हूं कि जितना भी आप सपोर्ट कर रहे हो वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि प्रीशियस है ना, प्रीशियस है, और जिसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, यानी बेशकीमती है ना। आपका सपोर्ट है वो मेरे लिए बेशकीमती है, और है ना। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आप ही लोगों को ये आगे बढ़ाना। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही। और मैं एक और सूचना दे रहा हूँ, वो क्या है कि इजी इंग्लिश हब के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आपको आप जाकर ज्वाइन हो जाना है। और क्लास है वो अपने शाम को 7:30 बजे आती है, इस प्राइम टाइम को भी याद रखना, है ना। और एक और सूचना ये है कि थोड़ा सा दिवाली का सीजन चल रहा है, काम और भी ज्यादा है ना, और भी काम रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको रेगुलर क्लास दूं, है ना। एक बीच में एक आधा दिन अगर ब्रेक हो जाती है क्लास, तो उससे आप चिंतित मत होना, है ना। सूचित रहिए उस क्लास, उसके लिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।